नॉर्थ ब्रिज या ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब या है मेमोरी कंट्रोल हब, मदरबोर्ड में एक मेन चिप होती है जो मदरबोर्ड को, माइक्रो प्रोसेसर को और साउथ ब्रिज को आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ रैम को और हमारे VGA डिस्प्ले जो पोर्ट होता है उसको जोड़ती है। यानी इनके इस चिप के अंदर बहुत मदरबोर्ड को कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है। इसको ब्रिज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो सर्किटों को, दो या दो से ज़्यादा सर्किटों को आपस में जोड़ती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा उनके साथ कम्युनिकेट करवाती है। नॉर्थ ब्रिज एक VGA चिप यानी बॉल ग्रिड एरे चिप के अंदर बनी होती है। यानी इसकी नीचे बॉल्स होती हैं, बॉल से इसको सोल्डरिंग करके इसके ऊपर लगाई जाती है, VGA मशीन के द्वारा लगाई जाती है। और इस चिप के काम ना करने पर आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस चिप का काम होता है साउथ ब्रिज, यानी साउथ ब्रिज से मिलने वाले इंफॉर्मेशन डाटा को CPU के साथ कम्युनिकेट करना और इस CPU माइक्रो प्रोसेसर के कैलकुलेटेड डाटा को फिर साउथ ब्रिज के पास भेजना। और साथ ही साथ यह रैम रैम को कंट्रोल करके और डिस्प्ले या PCI एक्सप्रेस कार्ड, जो आपका ये PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट होता है, इसका कंट्रोलर इस चिप के अंदर होता है। यानी ग्राफिक्स और रैम और साउथ ब्रिज के डाटा को इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ यह कम्युनिकेट करवाता है। अगर आपके मदरबोर्ड में इस चिप ख़राब है तो रैम की प्रॉब्लम हो सकती है, रैम डिटेक्ट ना करेगा, नो रैम की या रैम ख़राब होने की सिग्नल बार बार रेगुलर आ सकती है। साथ साथ आपके डिस्प्ले में फ्लक्चुएशन या झिलमिलाहट या बबलिंग वगैरह हो सकती है अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर यानी नॉर्थ ब्रिज ख़राब है तो। और साथ ही साथ आपका कोई भी डिस्प्ले कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा या डिस्प्ले के अंदर सही से काम नहीं करेगा। ये सारी प्रॉब्लम आपकी VGA या नॉर्थ ब्रिज के काम न करने पर आती है। नॉर्थ ब्रिज को सप्लाई VRM सेक्शन के पास से ही एक कैपेसिटर के द्वारा दी जाती है। अगर इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो एक मदरबोर्ड नो डिस्प्ले रहेगा, क्योंकि ये साउथ ब्रिज के साथ आने वाले, साउथ ब्रिज से मिलने वाले जितने भी डाटा को यह माइक्रो प्रोसेसर के साथ पहुंचा नहीं पाएगा, जिससे यह मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे, अगर CPU MCS काम नहीं कर रहा है तो आप इसकी सप्लाई को चेक करें और इसके सप्लाई पाथ पर लगे हुए कैपेसिटर रजिस्टर को चेक करें, जिससे अगर आपकी मदरबोर्ड में डिस्प्ले है लेकिन ग्राफिक्स में फटे आ रहे हैं या डब्बे से आ रहे हैं, या ग्राफिक डिस्प्ले में किस तरह की अगर डिस्टॉर्शन है, तो उस कंडीशन में आप VGA पोर्ट से या इस PCI एक्सप्रेस के पाथ पर लगे हुए, ये डाटा पाथ होते हैं, डाटा पाथ पे लगे हुए कंपोनेंट को आप चेक करें, नहीं तो ये चिप को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये चिप रिप्लेस की जाती है, ये रिपेयर नहीं होती है। अगर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है रैम से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड या नो डिस्प्ले से रिलेटेड, तो इस एक कंडीशन में आपका ये नॉर्थ ब्रिज फॉल्टी हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर।